कि आप मुझे मारोगे तो क्या मैं आपको छोड़ दूंगा? मैं भी मारूंगा ही। आज की बात करिए ना, दिमाग मत खराब करो, चलो जाओ। तुम्हारे ये 365 आते मेरे पास। अरे सवाल वहाँ जाके करो जहाँ कर, वहाँ का सवाल करते नहीं है यहाँ हम आदमी। दिल्ली करवाया था। अरे अभी पे मत आओ ना, आप इत्तेहाद में आओ ना। आप लोगों को सिर्फ मुस्लिम लोग दिखाई देते हैं। जो कुरान बता रहा है वही हम बता रहे हैं। हम कुरान से हट के बताएंगे तो हम काफिर हो जाएंगे। तो शरीयत में क्या बताएं? शरीयत कुरान है। जिहाद का मतलब खुद का जिहाद है। जिहाद मतलब तो लड़ाई होती है। गौमूत्र का क्या मकसद है? गौ पेशाब पिया जाता है, वो अच्छा है। गौमूत्र जिहाद बोले फिर उसको भी। लोग उसे भी तो जब खा रहे हैं पी रहे हैं तो दूसरों को खिला भी सकते हैं। तो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। जुल्म हो रहा है, बिल्कुल सरासरी जुल्म हो रहा है। क्या जुल्म हो रहा है? बहुत जुल्म हो रहा है। क्या पता कितने नाम गिनाए। तो जिहाद का अर्थ क्या होता है? जिहाद का अर्थ ये होता है कि हमारे अंदर, हमारे खुद के अंदर जो शैतान, जिसको शैतान समझते हैं, शैतान कहते हैं ना, वो जो शैतान हमारे अंदर है, जिसको गलत काम करना, उसको मारना, उसको जिहाद कहते हैं। अपने अंदर जिहाद करना, जिहाद को खत्म करना, अब बुराई को खत्म करना। जिहाद का मायने ये थोड़ी है कि किसी को मारना, नहीं। जिहाद अपने अंदर जिहाद है। जो अपने अंदर आना है उसको खत्म करना, उसी का नाम जिहाद है। तो जिहाद के बारे में कुरान में क्या बताया गया है? कुरान भी तो यही बता रहा है। जो कुरान बता रहा है वही हम बता रहे हैं। हम कुरान से हट के बताएंगे तो हम काफिर हो जाएंगे। और शरीयत में क्या बताया? शरीयत कुरान है। एक ही है। जो शरीयत, जो कुरान कह रहा है वो शरीयत कह रहा है ना। मौलाना मदनी साहब कह रहे हैं कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या जुल्म हो रहा है? उन्होंने जो कहा जुल्म होगा, तो आप एक बात बताओ कि आप मुझे मारोगे तो क्या मैं आपको छोड़ दूंगा? आप बताओ मुझे कि आप मुझे मारो तो क्या मैं आपको फूल का माला तो पहनाऊंगा नहीं? मैं भी मारूंगा ही। बात से बात बनी तो बात से, नहीं तो बात, प्यार से तो प्यार से। मिसाल तो ये है। जो भारत का मुसलमान है वो कहीं ना कहीं उसके साथ जुल्म हो रहा है। और ये जो इतने सारे जिहाद के नाम दे दिए गए हैं कि लब जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद, और ये सब बदनाम। ये तो आप लोगों ने नाम दिया है। मैंने दिया है नाम। मतलब ये तो जैसे वो आम लोगों ने नाम दिया ना, बाकी उसमें कोई नाम नहीं है। जिहाद का मतलब खुद का जिहाद है। खुद के अंदर आना, मानना है। खुद के अंदर जो हमारे अंदर शैताने हैं उसको मारना है। कुरान में बेसिकली यही समझाया गया ना। सर, तो जब लब जिहाद के बारे में जब जिक्र होता है और कहा जाता है लब जिहाद, जब कोई मुस्लिम पुरुष गैर मुस्लिम लड़की के साथ शादी करता है या फिर उसको प्यार में फंसाता है, उसकी लाइफ बर्बाद करता है, तब लब जिहाद बोला गया। तो ये क्यों बोला? ये अर्थ नहीं होता साहब। आप कहते हो कि गैर मुस्लिम लड़की को फंसाते मुसलमान शादी करते, और मुसलमान की लड़की को गैर मुस्लिम फंसाते उसके साथ शादी करते, उसको क्या कहते हैं? अभी कुछ दिन पहले एक लड़की को छत से फेंक के मारा ना। आप मेरी बात सुनो साहब, जवाब दिया जा रहा है ना। फिर सब आदमी बोलोगे तो मजा नहीं आएगा। आपने कहा कि मुसलमान लड़का गैर कौम की लड़की को लाकर और उसके साथ करते तो उसको क्या कहते? अब मुसलमान लड़की को ले जाते, आप उनके साथ में व्यवहार करते, उनको क्या कहते हैं? अब सर, जो जिहाद जो शब्द था वो आपके आपने जिहाद पे नहीं आई ये बात है। लब जिहाद के बारे में बात कर। लब जिहाद क्या है? ये लब जिहाद तो मैं बताता हूँ कि लब जिहाद ये है हमारा कि हमारे अंदर जो आना है। लब जिहाद का मतलब समझाइए आप। लब जिहाद का ही तो मतलब बता रहा हूँ ना। लब जिहाद का मतलब ही तो समझा रहा हूँ कि हमारे अंदर जो आना है, हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारे अंदर जो खराबियां हैं, उसको खत्म करना है। ये हमारी जिहाद है। हमारे लिए, अपने लिए जिहाद है। लब जिहाद का मतलब तो कहा जाता है कि प्यार व्यार में पड़े हुए चीज को। प्यार तो अलग चीज हो गई ना। प्यार से जिहाद का क्या मतलब है? क्या मतलब है जिहाद का? अयोध्या धाम भारतवर्ष की आत्मा का एक प्राचीन अध्याय, वो नगरी जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। वर्षों तक ये विरासत फैजाबाद जिले के नाम के पीछे छिपी रही, परंतु जब उत्तर प्रदेश की बागडोर माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली, तब अयोध्या का हुआ पुनर्जागरण। हम अपने अतीत को जोड़ने के लिए अयोध्या में आए हैं। अयोध्या की पहचान अयोध्या के रूप में ही रहे कि आज से इस जनपद का नाम भी अयोध्या के नाम से 2017 में जब श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो अयोध्या के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई। 2031 तक अयोध्या को सांस्कृतिक विरासत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का लक्ष्य तय हुआ, जिसमें सबसे बड़ा कदम है भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण और श्री राम मंदिर शिखर ध्वजारोहण, जिसने अयोध्या को वैश्विक धार्मिक मानचित्र पर स्थापित कर दिया। अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। 2024 में मंदिर के उद्घाटन के बाद देश और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु यहां आने लगे। 2020 से 2024 के बीच तीर्थ यात्रियों की संख्या में बहुत बड़ा उछाल आया। सरयू के तट पर राम की पैड़ी का पुनर्विकास हुआ, जहां आज दीपोत्सव की रोशनी से पूरा घाट जगमगा उठता है। हर साल का भव्य दीपोत्सव जिसमें लाखों दिए एक साथ जलते हैं, ये आयोजन अब विश्व स्तर पर अयोध्या की पहचान बन चुका है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है। शहर को मिला धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व दर्शाता अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का आधुनिक रूप और 2023 में उद्घाटन हुआ महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, जिससे अयोध्या देश के प्रमुख शहरों से सीधे जुड़ गया। राम कथा पार्क, रामायण थीम्ड गेट और सांस्कृतिक प्रतीकों से सजा है पूरा शहर। अंतरराष्ट्रीय रामायण संग्रहालय, रामायण वैक्स संग्रहालय तथा अयोध्या शोध संस्थान निर्माणाधीन है। अयोध्या अब है संस्कृति, विरासत, पर्यटन और आध्यात्म का संगम, जहां सनातन का गौरवशाली इतिहास जीवित भी है और शहर ही नहीं, पूरे प्रदेश का भविष्य उज्जवल भी। क्या कह रहे थे? लव जिहाद तो कोई वर्ड ही नहीं है इसमें इस्लाम में। इस्लाम में जैसे जिहाद वर्ड है ना, उसका मतलब क्या है? जिहाद मतलब तो लड़ाई होती है, मतलब वो सब होता है, लेकिन ये जो है लव जिहाद इस्लाम में नहीं, आरएसएस वालों ने लगवाया। जिहाद का जो मतलब है, जिहाद का मतलब पहले ये कि खुद के अंदर की वो जो अंकल ने कहा ना मारो, यानी जो हमारा नफ्स कहते हैं, जो हमें डिज़ायर होते हैं, उन चीज़ को ख़त्म करना, डिज़ायर्स को। पहला जिहाद वो होता है इंसान का सबसे बड़ा। दूसरा जिहाद ये होता है कि जैसे कि अभी ये मेरे से कमज़ोर है, मैं इसको मारूँ, तो अंकल आ गए, अंकल ने आगे से बचा लिया, या इनकी उसमें हुआ ताकत में, तो इन्होंने मुझे मारा या मुझे पीछे कर दिया, धक्का वक्का दे दिया, तो वो एक तरीके से एक छोटा सा जिहाद हो गया कि हाँ कि हमने किसी मजलूम को बचाया है, यानी ह्यूमैनिटी, तो सिंपल सा वर्ड है, उसी के ऊपर ही है। और आप जो लव जिहाद का वो बता रहे हो, तो लव जिहाद इस्लाम के अंदर कहीं से नहीं लिखा, कैसे भी कहीं से भी। आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? जब इस्लाम में है ही नहीं, तो नाम दिया हुआ आरएसएस वालों ने कि लव जिहाद, लव जिहाद। और जब हिंदू लड़के लड़कों को, मुसलमानों को हिंदू बनाते हैं, वो क्या होता है, वो भी लव ट्रैप है। लड़के मुसलमान हिंदू होगा तो पूरा वो आया होता, पूरा पेपर वगैरह जब मेरे पास था, पूरा ट्रैप का वो उसकी प्लानिंग वगैरह थी कि लड़कों को ऐसे, वो लड़कियों को उनको गुमराह करो, ये करो, वो करो। वो क्या था? वो कुछ नहीं था सर। जब क्या कहते हैं, जूस शॉप पे मूत मिला के पिला दिया जाता है जूस में, उसको मूत जिहाद बोला गया। आप उसको किस तरीके से देखते हैं? इस तरीके से पिलाना किसी को सही है? कहाँ पे पिलाया? बहुत ऐसी वीडियो आई थी उत्तर प्रदेश में कि जूस में मूत्र मिला के पिला दिया गया। जूस में जो छिड़क के खानों में खिलाते हैं वो सही है क्या गलत है? पेशाब खानों में छिड़क के आप लोगों को सिर्फ मुस्लिम लोग दिखाई देते हैं, गौ पेशाब पिया जाता है, वो अच्छा है, वो पवित्र है, वो पवित्र है। थूक जिहाद हो गया, वो गौमूत्र जिहाद भी बोले, फिर थूक के खिलाना खाना में किसी को सही है? गौमूत्र जिहाद बोले फिर उसको भी। गौमूत्र का क्या मकसद है? लोग उसे भी तो जब खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो दूसरों को खिला भी सकते हैं। वो श्रद्धा का विषय है, लेकिन अगर ये दुकान है सर, एक सेकंड मेरी बात समझिए आप जरा। किसी ने कुछ कह दिया, तुम्हें एक टॉपिक मिल गया बस, अब तुम उसके लिए उठाओ डोलो, है ना? तुम्हें सिर्फ यही चाहिए होता है बस। मेरे को क्या चाहिए? मैं तो बस आपसे सवाल करने में, आपसे कोई बहस तो आप कहीं और सवाल करा करो ना, मुस्लिम बस्ती क्यों मिलती है सवाल करने के लिए आपको? आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है ना? नहीं, आपसे जुड़ा, आप लोग ही सबसे ज्यादा गलत हो, सबसे ज्यादा गलत है। हाँ, मीडिया ही सवाल कर रहे हैं, गलत है सर। सवाल हमने पीएम मोदी से क्यों सवाल नहीं करते? नरेंद्र मोदी से क्यों सवाल नहीं करते? आप अमित शाह से क्यों सवाल नहीं करते? जो राजनीति में उनसे सवाल करो ना। आम आदमी से क्या सवाल कर रहे हो? आम आदमी चला रहा देश को, से रिलेटेड मुद्दा होता है, आम आदमी से ही सवाल करें। अरे सवाल वहाँ जाके करो जहाँ सवाल करते नहीं है। यहाँ आम आदमी आपसे बात करते हैं तो दिक्कत होता है, आप लोगों की बात ना करे तो दिक्कत होता है। मसला कहाँ होता है मैं समझ नहीं आता। साल 2017 एक ऐसा मोड़ जिसने उत्तर प्रदेश के इतिहास को बदल दिया। जब योगी आदित्यनाथ जी ने बागडोर संभाली तो उनका एक ही संकल्प था, प्रदेश के जर्जर हो चुके बुनियादी ढांचे की तस्वीर बदलना। और देखिए, ये संकल्प अब हकीकत है। 2017 से पहले प्रदेश में सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे थे। आज 6 एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित हैं और 7 पर काम जारी है। 13 एक्सप्रेसवे वाला यूपी देश में एक्सप्रेसवे प्रदेश बन चुका है। पिछले कुछ सालों में 1.45 लाख किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण या सुधार हुआ है।
जिससे दूरदराज के गांव भी मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम अब दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी को सिर्फ 55 मिनट में तय कराएगी। मेट्रो रेल का दायरा भी प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है। 2017 में केवल 4 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे। आज ये संख्या बढ़कर 10 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हो गई है और 11 पर काम जारी है। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमान जल्द भरने वाले हैं उड़ान। वाराणसी को देश के पहले इनलैंड वाटरवे टर्मिनल के रूप में विकसित किया गया है, जो गंगा नदी के रास्ते व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। अब प्रदेश के सभी जिलों को निर्बाध बिजली मिल रही है। हर घर नल योजना के तहत 1.5 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल का कनेक्शन मिला है। इस बदलाव ने प्रदेश को निवेश का गढ़ बनाया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 33.50 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव आए। आप थूक के का नहीं कह रहे, तो आपको किसने बताया ये? सर एक्चुअली वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी कि जूस के अंदर मूत दे के पिलाया गया। मुझे ऐसा लगता है सर कि किसी को भी पिलाया गया, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, जो भी किया गया वो गलत है। उसको किस तरीके से देखते हैं आप? मुस्लिम्स के अंदर 2 सेक्ट हैं, शिया सुन्नी। शियाओं को कहते हैं कि शिया थूक के खाना खिलाते हैं, ठीक है। और बेसिकली लोग दुनिया जहान में जहाँ भी जाते हैं, करबला और नजफ एक ऐसी जगह है जहाँ पे खाना बेहिसाब मिलता है। जितना खाना है उतना खाओ, कल ले आने ले जाओ, उसको नियाज कहते हैं। तो वहाँ पे आपके सामने बिल्कुल बनाया जाता है, तो उसके अंदर हम तो वैसे ही नहीं थूकते। वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है जाने चाहो, नजफ़ करना कहीं पे मना ही नहीं है। तो आप अगर किसी को देख के, या आपको पता है कंफर्म कि वो मुस्लिम ही हुई था जूस कॉर्नर? नहीं, मुस्लिम ही था। दुकान भी पूरी मुस्लिम की था, ओनर भी मुस्लिम था, उन्होंने पूरी बाइट दी हुई थी। तो आपको कैसे पता लगा कि ऐसे करा उन्होंने? सर वीडियो वायरल वीडियो कैसे वायरल हो? मैं तो देखिए, मैंने तो कोई ये नाम दिया नहीं है कि ये लव जिहाद है जी, ये मूद जिहाद है और ये गोला बारूद जिहाद, मैंने तो नाम नहीं दिया। ये नाम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चर्चा है। और जब मौलाना बंदी साहब ने इस बारे में जिक्र किया, उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों से सवाल कर रही हूँ। कोई लड़ाई करने तो यहाँ पर आए नहीं हो ना, उसी नॉर्मल तो पूछ रही हूँ। बेसिकली बात ये है, जो जिहाद वगैरह आप ट्रैप दे रहे हो ना, जो बता रहे हो आप जिहाद वगैरह, मदनी साहब ने कहा होगा, तो इस चीज़ से कोई वो रिलेशन है ही नहीं। कभी बीमारू राज्य की कतार में खड़ा उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश और देश का सबसे बड़ा निवेश गंतव्य बन चुका है। ये बदलाव साधारण नहीं, ऐतिहासिक है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व से ही उत्तर प्रदेश आज न्यू इंडिया का सबसे दमदार ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। संसाधनों से भरपूर उत्तर प्रदेश को, प्रकृति और परमात्मा की कृपा से ओतप्रोत इस उत्तर प्रदेश को देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था। देश की 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा किया था। पिछले 8 वर्ष की डबल इंजन सरकार के प्रयास से दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। बदलाव के आंकड़े गवाह हैं। 2017 तक जो प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर था, वही आज दूसरे नंबर पर है। यानी यहां उद्योग लगाना अब कागजी झंझटों से मुक्त हो चुका है। इसी भरोसे के दम पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 33.50 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए, जो प्रदेश के 94 लाख युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खोल रहे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री नोएडा में मौजूद है। सैमसंग का ये प्लांट बताता है कि ग्लोबल कंपनियों का भरोसा यूपी पर कितना गहरा हो चुका है। योगी सरकार की सख्त कानून व्यवस्था और निवेश मित्र जैसे सिंगल विंडो सिस्टम ने निवेशकों का भरोसा जीता है। 2019 से 2023 के बीच यूपी में एफडीआई यानी विदेशी निवेश में 4 गुना का भारी उछाल आया है। वेयर हाउसिंग हो या डेटा सेंटर्स, विदेशी निवेशकों की पहली पसंद अब उत्तर प्रदेश है। वहीं यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में लगभग 34,000 करोड़ के निवेश से कानपुर, लखनऊ, झांसी और अलीगढ़ जैसे शहर अब रक्षा और एरोस्पेस की ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ रहे हैं।
चाहे एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट हो या देहरा एक्सप्रेसवे का विशाल जाल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की ये तूफानी रफ्तार उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की ओर ले जा रही है। यही है नया उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें। क्या नाम? आप लोग बोलेंगे? नहीं हमें नहीं बात। तो काफी समझदार लोग लगते हैं, पढ़े लिखे। समझदार नहीं, हम अनपढ़ हैं। सर क्या लगता है कि मुसलमानों के लगता है मुसलमानों की एक बात जो आप बोले ना कि मदनी साहब बोले कि जुल्म होगा, तो जुल्म होगा तो जाहिर सी बात है कि जुल्म होगा तो फिर जुल्म कोई भी मिसाल एग्जाम्पल है, हम आपको गाली देंगे तो हम भी आप भी हमको गाली देंगे। सर आपको क्यों नहीं लगता कि तौकीर रजा जिस तरीके से उन्होंने भड़काया उत्तर प्रदेश में, फिर बरेली में इतने ज़्यादा? किसी को नहीं भड़काता, अनाज आप भी खाते हैं, अनाज हम भी खाते हैं। शिक्षा आपके अंदर भी है, शिक्षा हमारे अंदर भी है, कोई किसी को नहीं भड़काता। सर आपको क्या लगता है मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है? जुल्म हो रहा है, बिल्कुल सरासरी जुल्म हो रहा है। क्या जुल्म हो रहा है? बहुत जुल्म हो रहा है, क्या बताएं, कितने नाम गिनाएं? जैसे कि एक दो बता। कोई नाम गिनाने का नहीं है, ये सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, कोई जरूरत नहीं है बोलने बुलाने का। आपको भी मालूम है, पूरे संसार को मालूम है, कुछ बचा थोड़ी है, कुछ मेरे को पता नहीं है, मैं सब कुछ मालूम है आपको भेजा गया है थोड़ी। हाँ ना, इनको कुछ मालूम नहीं। आपको भेजा गया है, काय के लिए भेजा गया? मुस्लिम एरिया में क्यों भेजा गया है? आप जो जिहाद इतना बड़ा विषय चल रहा है आजकल, और मौलाना मदनी साहब टीवी से भाग जाते हैं, जवाब नहीं देते। उनसे जब पूछा गया, मौलाना मदनी साहब क्या क्यों भागेंगे? भागे टीवी, भागेंगे ही ना आप लोगों के आगे। क्यों भागेंगे? हम उनके साथ क्या कर रहे हैं कि सवाल ही तो कर। सवाल नहीं है ना आपका अच्छा, आपका सवाल अच्छा नहीं है। अच्छे सवाल कैसे होते? अच्छा सवाल आप खुद से सोच के देखो ना। आपको मैं एक सवाल करता हूँ, उसका अपने दिमाग से अपने दिमाग से बात करो ना सर। अपने दिमाग किसी के दूसरे के बताए हुए हिंदू मुसलमान हुलकाया हुआ कुत्ता शिकार नहीं करता है क्या? हुलकाया कुत्ता शिकार नहीं करता है। सर मैं हुलकाए हुआ तो सवाल नहीं करती हूँ। जिस जो विषय आजकल आज जो चल रहा है आप भी जानते हो, आप नहीं जानते हो ऐसा तो है नहीं। आप इस इंडिया में रह रहे हो, इस देश में रह रहे हो, अब शिक्षा पाए हो इस देश में, आपको भी मालूम है कि सुबह क्या हो रहा है और शाम को क्या हो रहा है, शाम को क्या हो रहा है, दोपहर को क्या हो रहा है, ये आपको भी पता है, पूरी जनता को मालूम है। दिल्ली में जिस तरीके से सर ब्लास्ट हुआ, जैसे उमर ने खुद अपने आप को कार में रख के ब्लास्ट, इतने सारे डॉक्टर पकड़े गए, वो सारे एक ही मजहब से आ रहे थे सर, उस पे भी बोला जाता है तो जुल्म हो रहा है। कोई मजहब वो नहीं होता, मैंने पहले क्या कहा आपसे, उसका कोई मजहब नहीं होता उसका। हाँ बिल्कुल मानते हैं जी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हमारा इस्लाम नहीं सिखाता। हमारा इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी का खून बहाओ, नहीं, मारने की इजाजत नहीं दी है इस्लाम ने। हमारा इस्लाम नहीं कहता। जो हमारा इस्लाम मोहब्बत है सर, आपका इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, ये हम जानते हैं, लेकिन सर जो मुसलमान सर भारत में रह रहे हैं, भारत का खा रहे हैं और भारत को बम ब्लास्ट से उड़ाने की साजिश रच रहे हैं, पाकिस्तान की सोच रखते हैं, फिलिस्तीन की सोच रखते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? एक बात बताइए, पार्लियामेंट में बम फटा था, कौन फाड़ा था? मुसलमान फाड़ा था। अभी जो हुआ दिल्ली करवाया था। अरे अभी पे मत आओ ना, आप इतिहास में आओ ना, अभी आज की बात करिए ना, दिमाग मत खराब करो, चलो जाओ, तुम्हारे जैसे 365 आते मेरे बचाओ। सवाल पूछ दो तो भड़क जाते हैं। सिंपल सवाल ही पूछ रही हूँ मैं, जिसका जवाब नहीं दे पा रहे ये लोग, पता नहीं क्यों भड़क जाते हैं। उत्तर प्रदेश वो धरती जहां आस्था, संस्कृति और आध्यात्म की धड़कन सदियों से ध्वनित होती रही है। सबसे पहले अयोध्या में हुआ एक ऐतिहासिक क्षण, राम मंदिर निर्माण तथा राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोपण, जिसने दुनिया को संदेश दिया कि भारत का सांस्कृतिक सूर्य फिर उदित हो चुका है। ये वही युग है जब नेतृत्व की बागडोर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में आई और एक सुप्त गौरव ने पुनः चेतना पाई। मथुरा वृंदावन में भक्ति का प्रवाह और प्रबल हुआ। यमुना किनारे आरती की गूंज बढ़ी। बांके बिहारी धाम में भक्तों की संख्या नए शिखर पर पहुंची। संत परंपरा, कीर्तन, कथा और रास लीला ने फिर जनमन को आध्यात्मिक रंग से भर दिया। प्रयागराज में कुंभ मेला 2025, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। ये आयोजन भारत के आध्यात्मिक सामर्थ्य का विश्व मंच पर सबसे भव्य उद्घोष बना। हर साल कावड़ यात्रा में उमड़ता जनसैलाब, हर हर महादेव के जयकारों के साथ शिव भक्ति का महापर्व बनकर उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक शक्ति को पुनर्जीवित करता है। और प्रयागराज का कावड़ मेला तथा मेरठ मुजफ्फरनगर का भव्य कावड़ मार्ग
अब श्रद्धा और सुरक्षा के नए प्रतीक बन चुके हैं। उधर गोरखपुर, जहां गोरखनाथ की योग भूमि की गरिमा पुनर्स्थापित हो रही है, और चित्रकूट, जहां प्रभु राम के वनवास की आत्मा, साधना और शांति की पवित्र ऊर्जा फिर से केंद्र में लौट आई है। ये उत्तर प्रदेश का समय है, जहां विकास के साथ साथ पहचान जाग रही है, जहां प्रदेश नहीं, संस्कृति पुनर्जन्म ले रही है।